रेड रेस्पबेरी का पौधा एक बार लगाइए और जीवन भर फल लीजिए इससे। क्योंकि दोस्तों ये एक तरीके का ऐसा पौधा है जो कि एक अपना मेन स्टेम पर निर्भर नहीं रहता। जैसे ये हमारा मेन स्टेम है, ठीक है, ये आप देख रहे हैं कि आगे बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और फिर यहाँ से फिर ये जो इसका ब्रांच निकला है लेटरल ब्रांच, अब इसमें फ्लावरिंग आना शुरू हो चुका है। एक सेकंड, ये देखिए, और इसमें जो फूल के गुच्छे हैं आपको दिख रहा होगा मे बी, एक सेकंड, ये देखिए, तो इसमें फ्लावर आ चुका है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कि नीचे से एक नया इसमें से जो शूट है या केन है वो निकलना शुरू हो चुका है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हमको यहाँ पे और भी जो यहाँ से केन निकलेंगे सभी को नहीं रखना है। अगर हम सभी को रख देंगे तो क्या होगा, प्लांट में फ्रूटिंग नहीं आएगा और ये यहीं पर ही आपका जो सारा न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेगा सारे। जो इसको आप वाटर सूट भी ऐसे कंसिडर कर सकते हैं। यही जो वाटर सूट है ये जब डेवलप हो जाएगा एक बार मेन स्टेम में तो फिर ये फ्लावरिंग उठा लेगा, ठीक है। अब हम आप सबसे माफ़ी मांगना चाहेंगे कि क्योंकि हम रेगुलर नहीं रह पा रहे हैं, ऑनलाइन जो कंटेंट क्रिएशन का काम है हम वो बाधित रह रहा है, क्योंकि हमें काफ़ी सारे जो गवर्नमेंट के काम होते हैं वो भी करने रहते हैं। हम एज ए ट्रेनर भी हैं, तो यहाँ पे जो नॉर्मल फार्मर्स होते हैं उनको भी ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है। और साथ ही हमें भी ट्रेनिंग के लिए बाहर जगह जाना पड़ता है, विजिट करना पड़ता है, ठीक है, कुछ और भी ज़्यादा अधिक जानकारी के लिए, अधिक सीखने के लिए। तो इसीलिए हम इतना ज़्यादा जो कंटेंट का आपका समय पर डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि अभी से हम जो आपको रेगुलर जो जानकारी है एक्सोटिक प्लांट्स के ऊपर दे सकें और एक अच्छे इंटरवल पर। ऐसा ना हो कि आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया फिर 2 महीना बाद दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप ज़्यादातर जो शॉर्ट्स वीडियो है वो देख पा रहे होंगे हमारे चैनल पर। तो ये सबसे मेजर कारण है, क्योंकि हमें बहुत जगह विजिटिंग पे जाना होता है और कई बार हम फार्म सेटअप करने जाते हैं ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, रेड रेस्पबेरी का, तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम चल जाता है, ठीक है। तो ये एक मेजर इशू है या मेजर प्रॉब्लम है हमारे लिए, जो कि हमें सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, ठीक है, समय समय पर। तो अब आप आपको दूसरा प्लांट दिखाते हैं। ये देखिए, ये एक और वैरायटी का रेड रास्पबेरी का ही है, लेकिन ये वैरायटी अलग है, ठीक है। तो इसमें हम 2 मेन स्टेम आप देख सकते हैं कि 2 हम इसमें मेन स्टेम लेके आए हुए हैं और इसमें भी अब फ्लावरिंग चालू हो चुका है। ये देखिए, ये एक पहला मेन स्टेम है, ठीक है। अब इसमें भी काफ़ी ज़्यादा गुच्छे आ रहे हैं फ्लावर्स के। अब ये दूसरा जो हमारा स्टेम है, इसमें से देखिए, इसमें भी अब फ्लावर हम दिख रहे होंगे आपको मे भी। ये देखिए, ये हम जूम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको क्लियरिटी से दिख पाए। ये देखिए, ठीक है। तो ये दोनों में ही फ्लावरिंग चालू हो चुका है। अब जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ध्यान रखने लायक वो ये होता है कि जब भी पौधा फ्लावरिंग फ्रूटिंग पर हो, पौधा का स्टेज फ्लावरिंग फ्रूटिंग वाला हो, तब कभी भी उसमें हम ज़्यादा पानी ना दें। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो प्लांट कहीं ना कहीं ग्रोथ पे जाएगा और हो सकता है कि वो फ्लावर्स ड्रॉप भी कर दे, ठीक है। तो इस समय आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा प्लांट फ्लावरिंग फ्रूटिंग में है तो हमें बहुत ज़्यादा फर्टिगेशन की आवश्यकता है। तो फर्टिगेशन कम से कम रखें और पानी लिमिटेड दें, बस मॉइस्चर मेंटेन रहे उतना ही पानी दें, ठीक है, अधिक पानी ना दें। अब हम आपको दिखाते हैं जो हम आपको प्लांट दे रहे हैं तो उसका क्या कंडीशन है। ये देखिए, ये सारे रेड रास्पबेरी के प्लांट हैं और सारे ही प्लांट बहुत ही अच्छे कंडीशन में हैं और ये बिल्कुल जाने को तैयार हैं आपके पास। और ये सबसे सही समय है क्योंकि ठंड में ये पौधे में किसी प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं आता है और क्योंकि इसके पत्ते बहुत ज़्यादा पतले होते हैं इसलिए गर्मी में दिक्कत आ जाती है काफ़ी बार। इसलिए हम रिकमेंड करते हैं और ख़ुद भी ये सजेस्ट करते हैं कि आप ठंड के महीने में ही, डोरमेंसी पीरियड में ही इन पौधों को मंगाएं ताकि आपको जो हेल्दी पौधा है वो मिल सके, या फिर आपको नर्सरी विजिट करके ही लेना पड़ेगा पौधे, स्पेशली रेड रास्पबेरी की अगर बात कर रहे हैं तो हम, ठीक है। रेड रास्पबेरी अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें कोकनी और हेरिटेज, ऑटमन ब्लिस, पोल्का, ये सब काफ़ी सारे अच्छी वैरायटीज़ हैं हमारे पास जिनको कि आप लगा सकते हैं। और सबसे जो अच्छी बात मुझे रास्पबेरी में लगती है वो है कि इसमें फ्रूटिंग सीज़न या फ्रूटिंग टाइम जस्ट 2-3 महीने में ही इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है, जो कि सबसे अच्छी बात है। आपको बहुत ही कम समय देना पड़ता है पौधों को और बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, ठीक है। हम आपके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे जिसमें प्रॉपर वैरायटीज़ के बारे में मेंशन होगा और पॉटिंग मिक्स के बारे में मेंशन होगा। लेकिन आपको एक लेमन्स लैंग्वेज में बताते हैं कि आपको इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है और आप इसे नॉर्मल जो गार्डन सॉइल होता है उसमें लगा सकते हैं। बस अगर आप नॉर्मल सॉइल में लगा रहे हैं तो बेड सिस्टम यानी कि हल्की ऊंचा करके लगाएं पौधे को ताकि पानी का भराव ना हो उसके आसपास, ठीक है। तो ये है हमारे रेड रास्पबेरी के प्लांट्स। अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर अवगत कराएं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम उसी टॉपिक पर बना सकें। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।